ये है हमारे मनोहर चाचा और ये है इनका फार्ट। इनको अपना फार्ट खुद से भी ज़्यादा प्यारा है और ये अपना प्यार हर जगह बांटते फिरते हैं। हाँ यार चाचा जी आप भी। अरे बेटा, ये तो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, और प्यार से बड़ी कोई चीज नहीं है दुनिया में। अरे चाचा जी आपने अभी खाना खाया था और लोग खाना खाने के बाद ऊपर से डकार मारते हैं और आपका तो सिस्टम ही अलग है। अरे बेटा, प्यार सभी बरसाते हैं, कोई नीचे से कोई ऊपर से। ये लो, थोड़ा सा प्यार ऊपर से भी निकल आया। और हाँ बेटा, मेरे रहते तुम्हें प्यार की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। ये मुसीबत हमारे घर कैसे आई, चलिए शुरू से देखते हैं। हेलो। हाँ भैया, कैसे हो? मैं मनोहर बोल रहा हूँ। अरे मनोहर, क्या बात है, बहुत दिनों में याद किया। अरे भैया, कम से कम मुझे तेरी याद तो आई। तुम तो जब से गांव छोड़ के शहर गए हो, पूरे शहरी रंग में रंग गए हो, तुम्हें तो याद आती ही नहीं। अरे नहीं यार, इस उम्र में कहाँ रंग। अच्छा छोड़, ये बता सब कैसे हैं। हाँ, जैसा आप छोड़ के गए थे सब वैसे ही है। अच्छा ये बता, आसपास के लोग कैसे हैं। सब मस्त है भैया, सब मस्त। अच्छा वो तो लालू की वो मंगली है ना, उसने दूध देना शुरू किया कि नहीं। क्या बोल रहे हो भैया? अरे भैंस का नाम कमली है, मंगली तो उसकी औरत का नाम है। अरे वो गलती से नाम बदल गया था। अच्छा, उसकी वाइफ का नाम मंगली है। अच्छा भैया सुनो, ये सब छोड़ो, आपके पास कोई अच्छा सा होटल हो तो बताओ। मुझे शहर आना है, कुछ काम भी है, और इस बहाने तुम लोगों से मिल भी लूंगा। अरे संजू की माँ, मनु आ रहा है कुछ दिन के लिए शहर में। वो कह रहा है कहीं होटल वोटल है क्या, उसको यहीं बुला लेता हूँ ना, घर पे बुला लो। हाँ। अरे भाई सुन, तूने हमें पराया समझाया क्या। अरे अपना घर है, तू यहीं रुकेगा बस, मैं कुछ नहीं जानता। अरे नहीं नहीं भैया, संजू को और बहू को परेशानी होगी, उन लोगों को मेहमान रखने की आदत नहीं है ना। अरे नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी, तू बस आ जा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कल ही पहुंच रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा। रख अब फोन। अरे बहू। जी पापा। वो कल तेरे मनोहर चाचा आ रहे हैं, तो संजू को बोलना कि कल उनको बस स्टैंड से ले आएगा। ठीक है पापा, मैं बता दूंगी। दादी जी कल क्या छोटे दादाजी आ रहे हैं। हाँ बेटा, छोटे दादाजी आ रहे हैं, लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या। उनकी खट्टिया डकार और उनके पाद से बेहोश मत हो जाना। अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते। लो बैग। पहले इसको भाड़ा दे टैक्सी वाले को। कितने हो गए। अरे संजू बैग ले गया। अरे संजू सुन, अरे सुन संजू। आज तो बच गए भाई। देखे तो सही, क्या मार है इसमें। ए, ये बैग इधर दे। ये बताएगा। चाचा जी ऐसा क्या था इस बैग में जो आपने इनकी ये हालत कर दी। इस बैग में कुछ भी नहीं, ये तो खाली है। कुछ भी नहीं, फिर आपने इनको इतना क्यों मारा। अरे बेटा, ताकि ये और किसी के साथ ऐसे लूटमारी ना कर सकें। और ये बैग, ये तो मैं गांव से खाली लाया हूँ, अब तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ खरीदारी करके लेके जाऊंगा।
तेरी चाची के लिए शहर का सामान ले जाऊंगा। अब चल घर। अरे मनोहर आ गया तू। उससे अरे भाभी जी नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छा और सुना, कैसा रहा सफर? सफर तो ठीक था, बस रास्ते में एक लड़का हीरो बनने के चक्कर में पिट गया होता। पिट गया होता? कौन? था कोई। अरे यार चल छोड़, बैठते हैं, थक गया होगा। और भाई संदीप, मेरी पोती कहाँ है और बहू कहाँ है? अरे बस मनोहर भाई यही होंगी। अरे आ गई मेरी पोती गुड़िया रानी। कैसे बेटा? अरे नमस्ते, आना बेटा, नमस्ते। वो बेटा सफर में बस में बैठे बैठे थक गया था थोड़ा सा। चाचा जी आप ऐसे थकान उतारते हैं और आपकी उतर भी जाती है। अरे क्या है बेटा तुम भी, ये तो मेरा प्यार और आशीर्वाद है बेटा। चाचा जी कहीं आपके इस प्यार की वजह से किसी दिन हम लोग मर ही ना जाए। अरे नहीं बेटा, गांव वालों का पात तो जड़ी बूटी होता है, इससे मरते नहीं है बल्कि जीवित हो जाते हैं। आप दोनों भी बच्चों के सामने कैसी बातें करने लगे? आना खाना लगा दो जल्दी, बहुत भूख लगी यार। अरे बहू, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? वो मम्मी जी शीला आंटी के यहाँ गई है, कह रही थी वहीं से खा के आएंगी। आप लोग खा लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है। मनोहर भाई खाओ, खाना खाओ। बहुत भूख लगी चाचा जी। ठीक बना जाते हैं खाना। अरे बेटा, गांव में इतना स्वादिष्ट खाना कहाँ मिलता है, तरस जाते हैं ऐसे खाने को हम। वहां तो बस वही प्याज लिया, फट मारा, खा लिया। खाने के बीच में पानी पीते रहो, ज्यादा खाना खाया जाता है। अरे संजू बेटा, तुम्हारा हो गया खाना इतनी जल्दी? भर गया चाचा जी, कुछ खाने से और कुछ आपके प्यार से। वो खाने पे फोकस कर मनोहर, खाने पे। चाचा जी आपका बिस्तर लगा दिया, आप आराम से सो जाना। ठीक है बेटा, तुम लोग सो जाओ, मैं सो जाऊंगा जाके। ठीक है चाचा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। अरे चाचा जी आपको कुछ चाहिए या यहाँ भी अपना प्यार बांटने आ गए? क्या है ये सब? अब इसमें मैं क्या करूं? मैं जा रही हूँ उस रूम में सोने के लिए, और तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखोगे कि ये कहीं अब उठकर वहां ना आ जाए, और अगर ये आए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
क्या हुआ? ये अंदर किसके कोफ्ते तैर रहे हैं? टॉयलेट में कोफ्ते। अब मुझे क्या पता, इनका हलवाई मैं थोड़ी ना हूँ। हाँ, एक बार बहू को बोल देते। हाँ। बहू, हम तेरी बुआ जी के घर जा रहे हैं और 3-4 दिन लगेंगे आने में। अपने चाचा जी का ध्यान रखना। ठीक है, चल भगवान। फिर से Baby, you go bigger. And I'm gonna do whatever I gotta do, 'cause I'm a gold digger. गवार लड़की। अच्छा चाचा जी, आपको गांव की याद नहीं आ रही क्या? अरे बेटा, तेरी चाची तो गई मायके, तो गांव में क्या है, अब कुछ दिन में यहाँ तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। और अपना प्यार बांटेंगे। अच्छा चाचा जी, भूतों की फिल्म देखें? नहीं नहीं बेटा संजू, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। तुम दोनों ही देखो भाई भूत की फिल्म, मैं जा रहा हूँ सोने। देखो संजू, अब तुम्हें ना इन चाचा जी को कुछ करना पड़ेगा। बस बहुत हो गया यार, मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुमने चाचा जी की एक बात नोटिस करी? क्या? तुम्हें भूतों से बहुत डर लगता है। तो मेरे पास एक प्लान है। हेलो, अरे तेरे को एक काम दे रहा हूँ, मेरे चाचा जी को डराना है तेरे को। अरे बस उनको भाग जाए यहाँ से। अरे यार दिमाग तक खा रखा उन्होंने। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नहीं, ये भूत नहीं लग रहा, ये कोई ना कोई चोर है, घर में घुस गया है। बेटा चोर, तू तो गया काम से। संजू, आना। दादाजी क्या हुआ? अरे बेटा घर में चोर घुस गया था, मैंने पकड़ लिया, मारा उसको। चोर? अरे दादाजी, आप तो एकदम जल्द तोड़ निकले। उस दिन आपने लुटेरों को पकड़ लिया और आज चोर। मैं इसको अभी बता दूं, पुलिस के हवाले करके आता हूं। तुम चल पुलिस के पास। चोर, हिम्मत है तो मेरे चाचा जी को किडनैप कर। चाचा जी, सो जा। कहाँ फंसा दिया तूने ये? किसको डराने के लिए बोला है? अरे यार ये खुद एक भूत है, इसे डराऊं मैं? संजू देख ये देख मेकअप भी गया। अब मेरे को डबल पैसे चाहिए। डबल नहीं, ट्रिपल, इसके भी, मेकअप के भी। पता नहीं कैसी फैमिली है। हर्ष सुनो, ये भी चला गया, ये कब जाएगा? अरे संजू, आना बेटा, यहाँ पे आना। हाँ दादाजी, क्या हुआ? वो संजू बेटा, मुझे गांव जाना है, एक टैक्सी ले आओ। अरे चाचा जी, अभी तो हमारा मन लगना शुरू हुआ था, अभी आप जा रहे हो। तुम्हारे इतने ड्रामे से कहीं सच में ना रुक जाए। अरे बेटा, दरअसल वो तेरी चाची मायके गई थी तो मैं यहाँ आ गया। अब वो गांव से वापस आ गई है तो मुझे जाना पड़ेगा, उसका मन नहीं लग रहा। चाची आ गई है? फिर तो आपका जाना बनता है ना? हाँ हाँ बेटा, तू जा फटाफट टैक्सी लेके आ और आना बेटा, मेरा बैग पैक कर दो। मेरे कुछ कपड़े हैं ऊपर छत पे, मैं उन्हें उतार के लाता हूँ, ठीक है? चाचा जी, वो टैक्सी आ गई। देखिए, इनकी कमर में चोट लग गई है और इनको रेगुलर दवाई देनी है। 20 दिन तक इनको बेड रेस्ट दिया जा रहा है और आपको प्रॉपर इनका बेड रेस्ट हिलने नहीं देना बेड से बिल्कुल भी।
मेरे कुछ कपड़े हैं ऊपर छत पे, मैं उन्हें उतार के लाता हूँ। और हाँ, इनको खाने में दूध और पनीर ज़्यादा देना है ताकि इनकी कैल्शियम से रिकवरी हो बहुत अच्छी। चाचा जी ये लो दूध पी लो। अरे संजू बेटा, मुझे लगता है मेरी कमर में हार्ट अटैक आ गया, मेरा हाथ नहीं उठ रहा बेटा, तू ही पिला दे यार। अरे चाचा जी कमर में हार्ट अटैक कब से आने लगा? मेरा मतलब है बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है बेटा, तुम ही पिला दो। कैसे दूध पिला रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान रख बेटा। हाँ चाचा जी मेरी गलती है, जो मैं आपको यहाँ बैठ के दूध पिला रहा था। कोई बात नहीं बेटा, गलती इंसानों से ही होती है। तू एक काम कर बेटा, दूध को यहीं पे रख दे, मैं पी लूंगा, और जाके अपना मुंह धो ले। अरे बेटे आहना, जी चाचा जी। बेटे नाश्ते का टाइम हो गया, कुछ खाने को ले आओ। एक काम करो, गर्मा गर्म पराठे ही आने दो अब तो। जी चाचा जी, अभी लाई। एक कप चाय मिलेगी? चाय के साथ साथ तुम्हारे लिए पराठे भी ला दूं? क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही हो? वो क्या है ना, तुम्हारे चाचा जी ने पराठों की फरमाइश की है। तो दे दो, इसमें क्या है? अच्छा, तुम्हें मैं चाय लाके दे देती हूँ, उन्हें मैं पराठे लाके दे देती हूँ, और तुम मुझे थोड़ा सा जहर लाके दे दो। बस इसी काम के लिए ना मैं इस घर में नौकरानी बना के रख दिया, मुझे बस काम करवाते रहते। तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? देखो पहले तो चाचा जी हमें इधर उधर घूम के परेशान करते थे, अब कम से कम वो तो नहीं करते। वो जो मांगे हमें सिर्फ उन्हें रूम में ही तो जाके देना है, इतना तो हमें करना ही पड़ेगा ना, आगे गेस्ट है हमारे। और रूम में जाके उन्हें देगा कौन? हाँ, उस रूम में तुम्हें पता है उन्होंने कितना सारा प्यार फैला रखा है। उनके इतने प्यार में कोई जिंदा भी कैसे रह सकता है यार? तुम्हें पता है उनके प्यार की वजह से ना रूम फ्रेशनर ने भी 4 बार सुसाइड कर लिया है। और तुम चाहते मैं वहां जाऊं? मारना चाहते हो ना मुझे? एक देने में चला जाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, बना दो। और जाके देखे आओ, और एक काम करना, उनका थोड़ा सा प्यार भी महसूस करके आना, ठीक है? जाओ जाओ, चली जाओ जाओ। चाचा जी पराठे। जी बेटा, एक और ले आओ। एक और ला दो। जी बेटा, एक और ले आओ। बेटा एक और ले आओ। चाचा जी एक और लाऊं? नहीं बेटा, मैं पहले ही 3-4 खा चुका हूं। 3-4? आप 10 पराठे खा चुके हो। खैर गिन कौन रहा है, खाइए। सही बात है बेटा। अरे चाचा जी आप यहाँ, और आप तो मायके गई हुई थी, कब आए वहाँ से? अरे बेटा मैं वहाँ से चली आई, तुम्हारे चाचा जी ने फ़ोन किया था, उनको कमर में लग गई ना, इसलिए मैं आ गई। चाचा जी आप क्यों आ गई?
मेरा मतलब आप भी आ गई? हाँ बहू, आ गई मैं। अरे संजू, कैसा है तू? अब तक तो ठीक था, लेकिन अब वाट लगने वाली है। अरे ये कौन है? ये तेरी नई नौकरानी है ना? संजू ये क्या बोल रही है? अरे वो चाचा जी को ना थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो भूल जाती है थोड़ी देर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अरे ये क्या कर रहे हो? नौकरानी के कान में खुशर पुशर क्या कर रहे हो? नौकरानी है ना तेरी? हाँ हाँ चाचा जी, नौकरानी है। तो ऐसे खड़ी क्यों है? सामान पकड़ मेरा। चाची जी मैं उठाऊं? हाँ पकड़ो। आओ चाची जी अंदर आ जाओ। अरे बहू, तुमने सामान क्यों उठा रखा बेटा मेरा? संजू है ना? चाची जी आपने ही तो कहा था कि सिर्फ मैं ही उठाऊंगी। मैंने कब बोला? संजू तू ले सामान। तुम्हारे चाचा जी कहाँ हैं? चाची जी वहाँ रूम में, आइए चलो। बड़े दिन हो गए आपके प्यार और आशीर्वाद के एहसास को लिए हुए। अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई। बहुत मिस किया मैंने इसे। अरे रामकली, तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ मैं तो। और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? अरे क्या करूं, सीढ़ियों से आते हुए गिर गया था मैं। और कितना गिरोगे चाचा जी? कितनी बार बोला है अपना ध्यान रखा करो, लेकिन तुम्हें इस चीज की कहाँ चिंता है? अब मैं आ गई ना, अब सब ठीक कर दूंगी। हाँ जल्दी ठीक करके इन्हें जल्दी लेके जाओ। चाचा जी अब ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? बेटा दर्द की तो क्या बताऊं, बस 1 मिनट। अब थोड़ा कम हो गया। चाचा जी आप ऐसे दर्द कम करते हैं और हो भी जाता है। अच्छा चाची जी, आप सफ़र करके आई हो तो थक गई होगी ना, आराम कर लो थोड़ा सा। अरे बेटा वो सब ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ मेरी पोती कहाँ है? वो मम्मी जी और पापा जी बुआ जी के घर गए हुए हैं ना, वो भी जिद कर रही थी तो उसे साथ ही ले गए। आप आराम कर लो थोड़ा सा। ठीक है बेटा। संजू और बहू कितने अच्छे हैं। इन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा है जितना तो तुम भी नहीं रख सकती। और बहू इतना प्यार से बोलती है। ये चाचा क्या कम थे क्या जो परेशान करने के लिए चाची भी आ गई? सही कहा आपने। इन्होंने हमें यहाँ अपने घर में रुकने दिया, वरना आजकल के बच्चे तो सगे माँ बाप को घर में नहीं रखते। देखो इनका ना कुछ करो, कैसे भी करके इनको घर से बाहर निकालो। और बहू तो बिल्कुल शांत स्वभाव की है, एकदम सीता की तरह। मुझे क्यों मार रही हो अब? तो क्या मैं मर जाऊं? मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। हम संजू को और बहू को परेशान तो नहीं कर रहे ना? ये चाचा चाची परेशान नहीं, फुल टॉर्चर कर रहे हैं। अरे आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर कोई परेशानी होती तो वो बता देते। आप क्यों इतना सोचते हो? मैं संजू को यहाँ भेजती हूँ, मुझे बहू के साथ कुछ टाइम बिताना है। आप दोनों यहाँ सो जाना, मैं बहू के साथ सो जाऊँगी, ठीक है? अरे संजू बेटा, तुम अपने चाचा जी के पास सो जाओ, मुझे बहू से कुछ बात करनी है, मैं यहीं सोऊंगी। जी चाची जी। शाबाश बेटा। संजू बेटा खड़ा हो। यार रात को चाचा जी और सुबह चाची नहीं सोने देती। जी चाची जी। अरे संजू बेटा, अपने चाचा जी को जरा बाहर घुमा के ला, ऐसे पड़े पड़े तो इनकी कमर और अकड़ जाएगी। चाची जी डॉक्टर ने तो बेड रेस्ट के लिए बोला है। अरे डॉक्टर की सारी बात थोड़ी ना माननी है, ये हरियाणा के देसी बंदे हैं, वो शहरी पपलू थोड़ी है।
जा घुमा के ला। हाँ ऐसे तो चलो जी उठो। अरे तू नौकरानी होकर हमारे बेड पे सो रही है, तेरी इतनी हिम्मत है? अरे ये नौकरानी हमारे बेड पे। अरे बहू ऐसे क्यों आप रही है तू? कौन मार रहा है तेरे को? अरे संजू तू घर में इतना क्यों हाँफ रहा है? क्या हो गया तेरे को? वो मैं चाचा जी जॉगिंग कर रहा। जॉगिंग कर रहा है? हाँ। तू तो अपने चाचा जी को घुमाने ले गया था, कहाँ तेरे चाचा जी? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे संजू तो अपने चाचा जी को घुमाने ले गया था ना, जॉगिंग कैसे करने लग गया? अगर संभालना बस की नहीं था तो लेके क्यों गया था घुमाने? चाचा जी आपने ही तो बोला था। चल अब इनको आराम करने दे। मैं थोड़ा दर्द कम कर लेता हूँ। चाचा जी आपका बात तो सच में जड़ी बूटी है, आप जल्दी अंदर चलिए। अरे ओ नौकरानी इधर आ। क्या हुआ चाची जी? अगर तूने हमारे घर का वॉशरूम यूज करना है ना तो ये अपने मोमोज ढंग से प्लस करके आया कर, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है हमारा वॉशरूम यूज करने की। और चाची जी मैं तो गई ही नहीं, वो मोमोज तो पहले से ही तैर रहे हैं। अच्छा मतलब मैं पागल हूँ? मतलब मुझे भूलने की बीमारी है कि मैं वॉशरूम गई और फिर मैं भूल गई फिर दोबारा चली गई? यही कहना चाहती है ना तू? ये ड्रामे बंद कर और ढंग से साफ करके आ। पर चाची जी बार बार कुछ नहीं, जा अच्छे से साफ करके आ। आई बड़ी बहू। बेटा मैं क्या सोच रही थी, आज घर की साफ सफाई कर लेती हूँ। ठीक है चाची जी, अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता देना। ठीक है बेटा। चलो ये काम सही हुआ। अरे ओ नौकरानी तेरे को शर्म नहीं आ रही? मैं झाड़ू लगा रही हूँ और तू बैठी फोन चला रही है। रुक जा मैं बताती हूँ तेरे को। चाची जी रुक जाइए, मैं कर देती हूँ। चल लगा लगा सब जगह लगा, तो कोने में लगा। अरे थोड़ा ढंग से लगा ले, नीचे होकर लगा। आजकल की नौकरानियों को बैठ के खिला लो, यही महारानी बन के बैठ जाती है, काम तो करती नहीं। देख कितने जाले लगे हुए हैं, धूल जमी हुई है, अच्छे से कर। देख कितना गंदा है, जल्दी साफ कर। अरे बहू देखो मैंने कितनी अच्छी सफाई की, सारा घर चमक रहा है आज तो। हाँ चाची जी बहुत अच्छे से की। संजू क्या चल रहा है ये चाची जी का? उन्होंने तो मुझे नौकरानी समझ के रखा हुआ है यार। और तुम्हें पता है आज उन्होंने क्या किया? पूरे घर की सफाई मुझसे करवाई और फिर बाद में कहती हाँ ना तुम इतनी थकी हुई क्यों? घर का काम तो मैंने किया है। मतलब सीरियसली उनके इस टॉर्चर से ना मैं तंग आ गई हूँ। अब मैं उन्हें जाके ना साफ साफ कह रही हूँ कि प्लीज यहाँ से चली जाए। आना ऐसे कैसे कर सकती है यार, वो हमारे गेस्ट है। गेस्ट गए बाहर में, मैं जाके कह रही हूँ तुम मुझे नहीं रोकोगे। आना रोक के यार। सुनिए जी। हाँ बोलो।
अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि संजू को और बहू को हमारी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। वो भले ही ना दिखाते हो, लेकिन परेशानी तो उनको हो रही है ना। तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी हालत, वो आपको बेड रेस्ट मिला 20 दिन का, डॉक्टर ने बोला था। अरे वो डॉक्टर का तो हुआ ऐसे कि डॉक्टर साहब एक काम करना, ये कंजूस बच्चे हैं और मैं बुजुर्ग आदमी, कम से कम 15-20 दिन का तो बोल देना बेड रेस्ट, और ये कह देना दूध पनीर थोड़ा ज़्यादा दे, बुढ़ापे में रिकवरी हो जाएगी हड्डी की। आपको मैं 50 रुपये अलग से दे दूंगा। चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो बोल दें। देखिए इनकी कमर में चोट लग गई है और इनको रेगुलर दवाई देनी है। 20 दिन तक इनको बेड रेस्ट दिया जा रहा है और आपको प्रॉपर इनका बेड रेस्ट हिलना नहीं देना बेड से बिल्कुल भी। ये हुआ था। अच्छा। और फिर गांव से यहाँ आया, वृद्धाश्रम में रजिस्ट्रेशन कराने में टाइम लग गया, तो इसलिए मैं यहाँ रुक गया। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है तो हमें चलना ही चाहिए। क्या तुम संजू को सच बताओगे? नहीं। मैंने मना किया तो उसने अपनी जान देने की धमकी दे डाली। मजबूर होकर मैंने अपने गांव का घर और उस जमीन का टुकड़ा बेच दिया और सारे पैसे उसको दे दिए। और तेरी चाची को इसके मायके मैंने ही भेजा था। वृद्धाश्रम में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करी लेकिन हुआ नहीं, इसलिए मैं यहाँ चला आया। अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब हम वृद्धाश्रम चले जाएंगे। अब हम तुम लोगों पे और बोझ नहीं बन सकते बेटा। हमारी वजह से तुम लोगों को कोई परेशानी हुई है तो माफ करना बेटा। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो? आपने हमें पराया समझा है क्या? आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ यहीं रहेंगे। हाँ चाचा जी, आप वृद्धाश्रम नहीं जाओगे, हम भी तो आपके बच्चे हैं ना, आप हमारे साथ ही रहोगे। हम तुम लोगों पे बोझ नहीं बन सकते। चाचा जी कैसी बातें कर रहे हो? अपने भी कभी बोझ होते हैं क्या? आज ये एहसास वैभव को भी हुआ होता है। नहीं चाचा जी, मैं उसको आपके साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? देखना, वो आपको अपने साथ जरूर रखेगा। तुम सोच क्या रहे हो बेटा? तुम ऐसा क्या करने की सोच रहे हो? नौकरानी, इतनी रात हो गई, तू आज भी घर नहीं गई? रुक जा, मैं बताती हूँ तेरे को। सुदीप सर का कॉल संडे को? गुड मॉर्निंग सर। संडे को कैसे याद किया? गुड मॉर्निंग। तुम इस वक्त कहाँ हो? क्या सर, कल रात की उतरी नहीं है क्या? घर पर ही होऊंगा ना। शट अप, चुपचाप ये बताओ कि हो कहाँ? घर पर हूँ सर। वेरी गुड। और अगले 3-4 दिन तक घर ही रहना। क्यों सर? वो क्या है कि द ब्लैक फिल्म्स के CEO मिस्टर संजू सहरावत कुछ दिन के लिए हमारे शहर आ रहे हैं और वो तुम्हारे घर ही रुकने वाले हैं। क्या? हाँ, द ब्लैक फिल्म्स के साथ हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो इसी सिलसिले में वो कुछ दिन हमारे ही शहर रुकने वाले हैं और उन्हें यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तो वो हमारे किसी स्टाफ के घर ही रुकेंगे। तो इसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। पर सर मैं ही क्यों? देखो है वो, ये प्रोजेक्ट लेना अब तुम्हारे हाथ में है। उनकी हर बात मानना, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अगर प्रोजेक्ट हमारे हाथ से गया तो याद रहे तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। ठीक है सर। मैंने उन्हें तुम्हारे घर का एड्रेस दे दिया है, वो आते ही होंगे। ओके। कनिका, गेस्ट आने वाले हैं।
तुम्हारी जॉब खतरे में है? यार मेरी क्या गलती है? लगता है वो लोग आ गए। तुम प्लीज उनके लिए खाने का बना दो कुछ। आइए सर, स्वागत है आपका मेरे घर में। अरे संजू भैया आप? ओ हेलो, कौन संजू? क्या बोल रहे हो? अरे भैया पहचाना नहीं? मैं आपके मनोहर चाचा का बेटा हूँ। लगता तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अब अंदर भी बुलाओगे या वापस जाए? हाँ जी सर, आइए ना। चलो चाचा जी, सामान दे दो इन्हें। आइए। सर ये आपके चाचा चाची हैं? हाँ, और एक नालायक बेटे के माँ बाप भी। अरे संजू भैया आप तो। सर आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आने में? अब तक तो कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब हमें कोई तकलीफ हुई तो तुम्हारी कंपनी को बहुत तकलीफ होने वाली है। अरे नहीं सर, मेरे होते हुए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे बेटा, तुम्हारी बीवी को जरा भी लाज शर्म नहीं है? घर में बड़े बुजुर्ग आकर बैठे हैं, कम से कम पाँव ही छू लेती। अरे ये आजकल की मॉडर्न बहुएं हैं, ये सास ससुर को घर में ना रखें, पैर तो काई को छुएंगी। कनिका पैर छुओ चाचा चाची के। अरे भाई तुम क्या देख रहे हो? तुम भी पैर छू लो। अरे बस बेटा, तुम तो पहले ही बहुत गिरे हुए हो, और कितना गिरोगे? उठ लो। बेटा तुम्हारे माँ बाप दिखाई नहीं दे रहे? वो चाचा जी वो हमारे साथ नहीं रहते। मैं चाय बना के लाती हूँ। मैं कॉफी पीऊंगा। और मैं चाय पीऊंगा। और मैं जूस। यार कहीं ये गुस्से में आकर कुछ गड़बड़ ना कर दे। मैं अभी 2 मिनट में आया। ओ देवी, गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा मत कर दियो यार। वो तो मैं तुम्हारे साथ करूंगी। तो यार मैं क्या करूं? वो मेरे बॉस का क्लाइंट है। और वो बुढ़ा बुढ़ी, उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि हमसे दूर रहे? बड़ा ही दर्द होता है जब अपना ही बेटा चाचा और चाची कह के बुलाता है। चाचा जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। मुझे अच्छे से पता है इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है। हमें करना क्या है? वही जिसमें आप एक्सपर्ट हो। वो तो मैं कर दूंगा, एक्सपर्ट हूँ। चाची जी आप भी तैयार हो ना? कब से बेटा? यार कनिका मेरी जॉब का सवाल है, और अगर जॉब चली गई तो इस घर पे जो लाखों का लोन है वो कैसे चुकाएंगे हम? अगर उन लोगों ने कुछ उल्टा पुल्टा किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम प्लीज कुछ अच्छा सा बना कर ले आओ। अरे काम वाली, मैंने तुमसे कोल्ड कॉफी के लिए बोला था और तुम जूस लेके आ गई। अरे चाची ये काम वाली बाई नहीं है, ये वैभव की पत्नी है। तू चुप कर, हमेशा इसकी साइड लेता है। ये तो है ही कामचोर। जा कोल्ड कॉफी लेके आ। हाँ हाँ कनिका, कोल्ड कॉफी के लिए बोला था। अरे वो क्या है ना, इनकी थोड़ी मेमोरी शॉर्ट टर्म है, थोड़ी देर के लिए याददाश्त चली जाती है। वो क्या है, इनके बेटे ने इनका टाइम पे इलाज नहीं कराया ना, इसलिए। अरे बहू, बेटा मैंने तुमसे जूस बोला था, तुम कोल्ड कॉफी ले आई। पर चाची जी अभी तो। कनिका जूस ही मंगाया था यार, जूस ले आओ। सर आप लोग उस रूम में रेस्ट कर लीजिए।
ये पाद मारना भी खुदा की अनोखी देन है। वाह। बोल लिया भाई। खबर लिया। और लाऊं? नहीं, आज हमें थोड़ी कम भूख थी। बस हो गया। चाचा जी ये तो देखो मैं आपके बगल में बैठा हूँ, मारने का इरादा है क्या? अरे ऐसे कैसे मर जाएगा बेटा, हमारे पास एक और जड़ी बूटी भी तो है। जागते रहो। ये क्या चल रहा है यार, खुद सो के दूसरों को उठा रहे हैं। यार मेरे पास ना एक प्लान है, इनको अंदर बंद करके हम दोनों बाहर जाकर हॉल में सो सकते हैं। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ओए नौकरानी। जी चाची जी, क्या लाऊं? जूस? मैंने पहले बोला हुआ ना कि मुझे जूस पसंद नहीं है, कॉफी पसंद है। जा कॉफी लेके आ। और तू हमारे घर क्यों सो रही है? सॉरी। ओए ड्राइवर, जा देख उसको कहीं फिर से जूस ना ले आए। कनिका तुम एक काम करो, जूस ही बनाओ। तुम पागल हो क्या? सुना नहीं अभी उन्होंने कोल्ड कॉफी मांगी है। अरे मैंने सुना, पर तुम बात को समझो। कल उन्होंने जब तुमसे जूस मांगा था तो वो नॉर्मल थी, लेकिन जब तुम जूस लेकर गई तो वो बदल गई। फिर तुम कोल्ड कॉफ़ी लेकर आई तो वो फिर नॉर्मल हो गई। अब तुम दोबारा से कोल्ड कॉफ़ी लेकर जाओगी तो वो फिर से बदल जाएंगी, तो तुम जूस ही लेकर जाओ। हाँ, ये सही आइडिया है। ओए इधर आ। क्या है ये? तेरे को बोला था ना इसका ध्यान रखना, ये कभी कॉफी की जगह जूस ना ले आए। और तेरे को तो समझ आती नहीं, एक बार बोला हुआ। मैंने कॉफी बोल लिया था और जूस लेके आई। अच्छा वैभव, मैं तेरे ऑफिस में आया था एक दिन, तो किसी एक ब्यूटीफुल सी लड़की से बात कर रहा था। कौन है वो? कौन सर? अरे वही जिसके कैबिन में तू बार बार जा रहा था। कौन सा कैबिन सर? लेफ्ट वाला या राइट वाला? अरे वाह,
तेरे तो बड़े मजे हैं, दोनों साइड कैबिन। हाँ सर, बॉस ने जगह ही ऐसी दी है। अरे वही लेफ्ट कैबिन वाली। वो तो दिव्या है यार, बड़ी मस्त लड़की है और ब्यूटीफुल भी। वैभव, जरा इधर आना एक बार। आया। ये दिव्या कौन है? कोई भी नहीं यार, वो ऑफिस में काम करती है। ऑफिस में है? ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तेरी तो कनिका मेरी बात तो सुनो, कनिका बात तो सुनो यार। अरे संजू बेटा, तुमसे एक बात करनी है। हाँ चाचा जी बोलिए ना, क्या बात करनी है? बेटा मैं वो सोच रहा था कि ये सब बहुत हो गया, अब ये ख़त्म करते हैं ये सब। क्यों चाचा जी, वैभव ने आपको कुछ बोला है क्या? नहीं बेटा, वैभव ने तो कुछ नहीं बोला, पर बेटा और बहू हमसे और दुखी नहीं देखे जाते अब। बेटा अगर बेटे को कुछ कहती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे मुंह पे किसी ने तमाचा मारा, और बहू को कुछ कहती हूँ तो मेरी आत्मा ही मुझे कोसती है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं देख नहीं सकती उनको इस तरह परेशानी में। बचपन से जिस बेटे को इतने लाड प्यार से पाला हो, उनको बेटा हम अपने स्वार्थ के लिए इतना परेशान नहीं देख सकते। अपने ही बहू बेटे को इस कदर परेशान करना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बेटा। अरे आप लोग उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, जब वो आपके बारे में नहीं सोचता? वो तो आप लोगों को अपने घर में भी नहीं रख रहा। वो उनकी मर्जी, अगर वो हमारे बिना खुश रह सकते हैं तो हम उनकी खुशी क्यों छीने? अगर वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो हम जबरदस्ती उसके साथ रह के भी क्या करेंगे? बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वृद्धाश्रम जाने से पहले हम कुछ समय अपने बहू बेटे के साथ बिता सके, और इन्हीं यादों के साथ हम अपनी पूरी जिंदगी काट लेंगे। अरे चाची जी आप कैसी बात कर रहे हो, आप चुप हो जाओ, मैं भी तो आपका बेटा ही हूँ। संजू बेटा एक एहसान और कर देना, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट है ना, वो वैभव को दिलाना, और उसके बॉस से ना इसकी थोड़ी तारीफ कर देना बेटा, इसकी तरक्की हो जाएगी। ठीक है चाचा जी, मैं कल इनकी कंपनी से मीटिंग फिक्स करके प्रोजेक्ट इन्हें दे दूंगा। हाँ बेटा, तुम्हारी मीटिंग के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। इन बुढ़े बुढ़ियों ने इतना परेशान कर दिया कि मेरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, कोई काम ही नहीं हो रहा मुझसे। वैभव बेटा, क्या हुआ मम्मी? तुम्हारा दिमाग खराब है, कांच के टुकड़े यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे बेटा बहू की कोई गलती नहीं है, वो मेरे हाथ में से गिलास टूट गया और मेरे ही पैर में कांच लग गया। जाओ अब जाकर पट्टी लेकर आओ। आप आराम करो मम्मी और ध्यान रखा करो। आपने देखा कितने टाइम के बाद उसने मुझे मम्मी बोला। क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें पता है, कल रात पापा संजू को वो प्रोजेक्ट हमें ही देने को कह रहे थे, और संजू आज बॉस के पास मीटिंग करने भी गया है, और उसके बाद ये सब लोग यहाँ से जा रहे हैं। और एक मैं हूँ जिसने माँ बाप को साथ तो रखा नहीं, ऊपर से गांव में जो घर था वो भी बेच दिया।
आज वो ग्लास भी उनसे नहीं मुझसे टूटा था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा करते देख उन्होंने मेरी गलती भी अपने ऊपर ले ली। होगी तैयारी है चाचा जी? हाँ बेटा। चलिए ये मेरे को दो। आप सब जा रहे हो? हाँ बेटा जा रहे हैं, और वो प्रोजेक्ट मैंने तुम्हारी कंपनी को ही दिया है। बेटा हमसे मिलने आ जाना कभी कभी। नहीं, हम दोनों में से कोई भी आपसे मिलने नहीं आएगा। क्यों बेटा? अरे मिलने तो तब आएंगे ना जब हम आपको यहाँ से जाने देंगे। आप दोनों यहीं हमारे साथ रह रहे हो। और सॉरी मम्मी, अब आप कहीं नहीं जाओगे, हमारे साथ रहोगे। और पापा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तो कब का माफ़ कर दिया बेटा तुझे। और थैंक यू संजू भैया, अगर आप नहीं होते ना तो हमें कभी अकल नहीं लगती, और आपकी वजह से आज हम मम्मी पापा से मिल पाए हैं। ठीक है, लेकिन अब तुम्हें इनका ध्यान रखना पड़ेगा, और चाचा जी के फाट की आदत तुम्हें डालनी पड़ेगी।